मुंबई वर्सेस राजस्थान के इस मुकाबले का इंतजार मुझे बीते 15 दिनों से था। बिकॉज इस मुकाबले में बैटल होने वाली थी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और दुनिया का सबसे छोटा बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह वर्सेस वैभव सूर्यवंशी। तो इस मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल यह था, जो कि आईपीएल से पहले वैभव सूर्यवंशी बोल चुके हैं कि मुझे अगर पहली गेंद स्लॉट में मिलेगी तो मैं मारूंगा। सवाल यह था कि इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह के सामने भी क्या वही करेंगे जो उन्होंने वो बोला है। तो गुरु वही देखने को मिला। जसप्रीत बुमराह के सामने जिस तरीके से पहली गेंद पर ही वैभव सूर्यवंशी ने सिक्स लगाया, तो वहां पर उन्होंने बता दिया कि भाई उन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं है, वो इस मुकाबले में उन्होंने करके भी दिखाया है। जिस तरीके से ये मुकाबला घटा, बारिश हुई, पहले बारिश रुकी, उसके बाद टॉस हुआ, वहां पर राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टॉस हारा, तो वहां पर सवाल यह भी आया कि अब तो राजस्थान इस मुकाबले को हार ही जाएगी, क्योंकि बारिश के बाद जल्दी विकेट्स गिरते हैं। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी की यशस्वी जायसवाल ने, वो भाई साहब अलग ही टेबल पर बल्लेबाजी की। जहां पर सबसे पहली गेंद, जो कि मैच की पहली गेंद थी, वहां पर छक्का लगाया उन्होंने। जिस तरीके से उनका माइंडसेट क्लियर था कि 11 ओवर का ये मैच होने वाला है और यहाँ पर 3.2 ओवर का पावर प्ले होगा, वहां पर जितने सारे रन बनाए जाए वहां पर बना लीजिए। और उसी माइंडसेट के साथ में जिस तरीके से बल्लेबाजी की यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में 22 रन लगा दिए। जिस तरीके से वहां पर पहली गेंद पर छक्का, चौका, छक्का, जिस तरीके से वहां पर बल्लेबाजी की अलग ही लेवल पर थी। उसके बाद जसप्रीत बुमराह आते हैं और सामने थे वैभव सूर्यवंशी, बेबी बॉस। जिस तरीके से उन्होंने पहली गेंद पर ही छक्का लगाया, तो वहां बता दिया भाई गेंदबाज कोई भी सही, अगर मुझे मेरे स्लॉट में गेंद मिलेगी तो मैं पहली गेंद पर ही छक्का मारूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने डिफेंस किया, रेस्पेक्ट दी जसप्रीत बुमराह को, लेकिन एक ओवर में जसप्रीत बुमराह को 2 छक्के उन्होंने लगा दिए। अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल से पाकिस्तान के क्रिकेटर मात्र 4 ही छक्के लगा पाए जसप्रीत बुमराह को, 4 से ज्यादा छक्के नहीं लगा पाए। इसके पीछे तो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्री बन गई थी। लेकिन ये कल का लौंडा 15 साल का वैभव सूर्यवंशी, उसने पहले ही मुकाबले में पहले ही ओवर में 2 छक्के जसप्रीत बुमराह को लगा दिए। दुनिया का सबसे गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एक ऐसे गेंदबाज जिनको एक बड़े से बड़ा बल्लेबाज नहीं मार पाया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में एक ही ओवर में 2 छक्के लगा दिए। शानदार तरीके से ये बल्लेबाजी इस मुकाबले में देखने को मिली, लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से उनके बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी, वहां शुरुआत में ही लगा ही नहीं था पूरे मुकाबले में कि मुंबई इंडियंस इस मैच में बनी हुई है। चाहे शुरुआत से बिल्कुल देखा जाए, चाहे फिर वो बाद में देखा जाए। बीच में सरप्रीत रदरफोर्ड और नमन धीर की जो पार्टनरशिप हुई थी, वहां पर थोड़ा बहुत जरूर लगा था कि मुकाबले में आई है मुंबई इंडियंस। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से विकेट्स गिरते हैं उनके कंटिन्यू, मतलब लगातार विकेट्स गिरते ही जाते हैं। जब एक्सलेट करने की बारी आती है तभी आउट होते हैं बल्लेबाज। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी की है वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने, वो अलग ही लेवल पर थी। यशस्वी जायसवाल की बहुत ही ज्यादा तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी की है, पिछले मुकाबले में जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, वहां पर भी हाफ सेंचुरी लगाई थी, इस मुकाबले में हाफ सेंचुरी लगाई थी, कंटिन्यू रन्स बनाते हुए आ रहे हैं। और इस जीत के साथ बहरहाल ये था कि राजस्थान रॉयल्स ने इस मुकाबले को 27 रन से जीत लिया और लगातार उनकी तीसरी जीत हो चुकी है इस आईपीएल में। देखा जाए तो तीसरी बार उन्होंने ये कारनामा किया है कि पहले 3 मैच उन्होंने जीते हैं। यहाँ पर 2022 में ये चीज देखने को मिली थी और 2014 में ये हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर 2026 में ये चीज देखने को मिली है कि लगातार उन्होंने 3 मुकाबले जीते हैं। और बहरहाल कंडीशन ये है कि वो टेबल टॉपर बन चुके हैं। और ऑरेंज कैप की अगर बात करें तो यशस्वी जायसवाल जो कि टॉप पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर 170 रन उनके हो चुके हैं 3 मुकाबलों में। लाजवाब बल्लेबाजी, मतलब जिस तरीके की रेंज रेटिंग यशस्वी जायसवाल के पास है वो अलग ही लेवल पर है। चाहे वो मुंबई इंडियंस के पास एक से एक बड़ा गेंदबाज, जहां पर बात करें उसके बाद जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, राहुल, दीपक चाहर, उसके बाद शार्दुल ठाकुर जैसे गेंदबाजों को जिस तरीके से दोनों ने रिमांड पर लिया, तो मतलब 2.4 ओवर में ही जो टीम 50 रन लगा देती है बोर्ड पर, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल की बल्लेबाजी वहां पर की देखने को मिली होगी। जहां पर अगर बात करें तो शानदार बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिली, जहां 14 गेंद पर उन्होंने 39 रन बनाए, 5 छक्के उन पर इस पारी में लगाए। और जब वो आउट हुए तो वहां पर बहुत ज्यादा निराश थे, क्योंकि वो आउट होना नहीं चाहते थे। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहां पर जिस तरीके से आउट हुए
शार्दुल ठाकुर की वो गेंद और शानदार कैच पकड़ा था तिलक वर्मा ने। लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल बल्लेबाजी देखने को मिला तो उसके बाद ये सवाल था कि जब विकेट आउट हुए वैभव सूर्यवंशी क्या ध्रुव जुरेल को भेजना चाहिए था, क्योंकि हेटमायर थे उनके पास, बहुत अच्छे पावर हिटर है तो वो शुरुआत में ही अगर पावर हिटिंग कर सकते वेल। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी हमें देखने को मिली 11 ओवर में 150 रन लगाना बहुत बड़ी बात है किसी टीम के लिए। उसके जवाब में मुंबई इंडियंस 27 रन से इस मुकाबले को हारती है और दूसरा मुकाबला हार चुके हैं, क्योंकि अगर बात करें कि राजस्थान 3 मुकाबले लगातार जीत चुकी है और टेबल टॉपर बन चुके हैं और इनके पास ही ऑरेंज कैप है और पर्पल कैप भी इनकी के पास है जो कि रवि बिश्नोई के पास है। उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करी, 2 विकेट इस मुकाबले में लिए। लेकिन मुंबई इंडियंस का तो रहा है कि शुरुआत में वो हारते ही है लेकिन आगे जाके वो मैच जीत सकते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से जो बल्लेबाजी में डिसअपॉइंट हमें देखने को मिला, गेंदबाजी तो पिटी वो तो हमें देखने को मिला ही, लेकिन बल्लेबाजी में रोहित शर्मा 5 रन में अगर आउट होते, सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट होते, उसके बाद टच में जरूर लग रहे थे हार्दिक पांड्या, वो भी जल्दी आउट होते, लेकिन रन्स जो थे बहुत काफी थे 11 ओवर में। और मुंबई इंडियंस कभी लगी नहीं थी इस मुकाबले में कि वो इस मैच में बनी हुई है, सिवाय हरप्रीत नदरपुर और नमनदीर की उस पार्टनरशिप को अगर हटा दिया जाए तो मुंबई इंडियंस मुकाबले में लगी नहीं थी। लेकिन 15 साल का ये बल्लेबाज उसने बता दिया है कि वो बेबी बॉस बन चुका है, वो अब 15 साल का लड़का नहीं रहा है। मतलब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जिसको बड़े से बड़ा बल्लेबाज नहीं मार पा रहा है, उसको उन्होंने शुरुआत में पहली गेंद पर ही छक्का लगा दिया। वो अलग ही लेवल की बल्लेबाजी देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरीके से इस सीजन में जो राजस्थान की रॉयल्स टीम खेल रही है वो अलग ही लेवल पर थी, जहां पर अगर देखा तो दिल्ली कैपिटल्स को सब अंडरडॉग्स बता रहे थे। हाँ, लेकिन और देखा जाए तो पंजाब किंग्स काफी अच्छी टीम है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स को अंडरडॉग्स बता रहे थे, गुजरात टाइटंस को अंडरडॉग्स बता रहे थे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने सही मायने में बताया भाई हम अंडरडॉग्स हैं, हम अंडरडॉग्स की तरह खेल रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई नजर नहीं कर रहा। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर डोमिनेट किया है तीनों ही मुकाबले में, जहां पहले मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, उसके बाद गुजरात टाइटंस को 6 रन से हराया, और लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो 27 रन से मुंबई इंडियंस को हरा मात दे दी है। जिस तरीके से राजस्थान खेल रही है तो इसी तरीके से अगर खेलते हैं तो प्लेऑफ की रेस तक पहुंचना काफी ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी इस टीम के लिए। वेल, यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी पर आपका क्या कहना है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जब तक के लिए वीडियो पर अगर नए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।